दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर इसके आखिरी वक्त तक किस तरह नए ज़माने की टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें ताकि हम अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों आज मार्केट में मुर्गी पालने का कारोबार बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे आते कहाँ से हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि रिवायती तरीके से मुर्गियाँ पालें तो ये काफ़ी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे ख़राब भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी ही तेज़ी से बाहर निकाल देती है और अंडा भी ख़राब नहीं होता। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों के निकाले गए सारे अंडों को जमा करके ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सारे अंडों को फैक्ट्री में लाया जाता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वर्ट बेड पर डालकर एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन ख़राब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन के स्क्रीन पर ब्लू डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा ख़राब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वर्ट बेड पर रख देती है और ख़राब अंडों को छोड़ देती है। फिर इन ख़राब अंडों को अलग जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये सारे अच्छे अंडों को ऑटोमेटिक मशीन जमा करके एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये इन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे के ऊपर क्रैक का निशान भी नहीं आता। ये प्लास्टिक टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर आराम से आ जा सकती है। फिर इन सभी टोकरियों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10-10 टोकरियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इंक्यूबेटर कंबाइन में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर कंबाइन में अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस कंबाइन का 37 सेंटीग्रेड तक होता है। फिर 21 दिन के बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी टोकरियों को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेजा जाता है। यहाँ अंडे के छिलके को और मुर्गी के बच्चे को अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे मुर्गी के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीन की जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक दिन के बच्चों को मार दिया जाता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। एक दिन के बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर इसकी गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को लाकर छोड़ देते हैं। इन सारे बच्चों को पाला जाता है। इन मुर्गियों के सब बच्चों के लिए सेहत की हर चीज़ मैसर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं इस जगह पर लकड़ी के टुकड़े ला दिए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गियों के बच्चों के पेशाब और हर तरह की गंदगी को जब्स कर लेता है, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिया जाता है।
खाने में इन मुर्गी के बच्चों को मकई का आटा और चावल का आटा दिया जाता है और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिया जाता है। और इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतज़ाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर इनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर एक मुर्गी साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधे एक कन्वर्ट बेल्ट पर गिरते हैं। इससे अंडा ढिलान के ज़रिए नीचे आता है और फिर सारे अंडे एक कन्वर्ट बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर एक बड़ी ही सफाई के साथ अंडों को ट्रे में भर देती है और फिर अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इसी तरीके से फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं इनको 2 महीने बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेज दिया जाता है। कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर इनको आगे ले जाता है जहां मुर्गों की गर्दन को काट कर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन सब मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है जिससे सर्कल ठंडे हो जाते हैं और इनके पर काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस से बीच से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पर उतार कर फेंक देता है। अब इन मुर्गों को फिर से धोया जाता है। इन मुर्गों की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। फिर इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद मुर्गों के कई सारे ख़राब हिस्सों को निकाल लिया जाता है, मसलन आंतें वगैरह। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से गर्म पानी में धोया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जमे सब जरासीम मर जाते हैं। इसके बाद इन मुर्गों को हैंगर पर लटका कर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। इस पूरे ही चिकन को पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इसको पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। बहुत सारे वर्कर्स बड़ी स्पीड से इस चिकन को काट कर कई हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और दोस्तों, मुर्गों को काटने का काम ये तेज़ धार रवायती मशीन भी करती है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में अंडे और चिकन की सप्लाई का काम किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करें।